हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्च का कॉन्सेप्ट। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो उसके सारे इंपॉर्टेंट जो है उसके पास चीजें होती है वो ले ली जाती है और उसको एक रिसिप्ट इशू कर दी जाती है। साथ ही साथ हमने देखा था मेडिकल एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट। अरेस्टेड पर्सन का क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके हमने रीजंस भी देखे थे कि वो क्यों होता है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 54। सेक्शन 54 हमें बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में। कभी कभी क्या होता है, जब क्राइम होता है तो जो भी विक्टिम होता है वो एक्यूज पर्सन का उसको नाम या फिर पता नहीं पता होता, लेकिन वो बाय फेस उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी एक्यूज पर्सन है उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। तो कौन करता है आइडेंटिफिकेशन? जो भी विक्टिम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल मतलब एक्यूज्ड है, ठीक है। ये एक्यूज्ड है, चोर है। इसने क्या किया? इसने एक लेडी का जो है वो पर्स चुरा लिया। क्या चुरा लिया? पर्स। एक एक्यूज पर्स, एक लड़की अपना बैग लेके एक बड़े से मॉल में जा रही थी, तभी एक चोर आया और उसका पर्स चुरा के ले गया। शाम का टाइम था, लड़की ने उसका फेस अच्छे से देखा भी नहीं था, बट स्टिल थोड़ा सा देख लिया था। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होगा? अगर ये रिपोर्ट कराने जाएगी पुलिस स्टेशन में तो फिर इस पर्सन को कैसे पकड़ा जाएगा? तो इस पर्सन की कराई जाएगी आइडेंटिफिकेशन। इस पर्सन जैसे 8-10 बंदे दिखने वाले को लाइन में खड़ा कर देंगे। 8-10 बंदे ऐसे ही दिखने वाले खड़ा कर देंगे और इसको कहेंगे कि पहचानो इनमें से कौन है। तो फिर पुलिस ऐसे पर्सन को फिर भी कैसे लेके आएगी पुलिस स्टेशन? पुलिस को कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन भी हो सकता है? तो अब क्या होगा कि पुलिस स्टेशन में बहुत सारे इसके जैसे दिखने वाले आदमी को लाया जाएगा और लाइन में खड़ा करा जाएगा। इसके जैसे दिखने वाले पुलिस को कैसे पता चलेगा? पुलिस अपना एक अंदाजा लगाएगी कि डेली बेसिस पे किसके नाम से केसेस आते हैं। डेली बेसिस पे मतलब फ्रिक्वेंटली किसके केसेस आते हैं। तो ये बंदा जो है फ्रिक्वेंटली चोरी करता है, तो पुलिस के पास ऐसे केसेस आते हैं, तो पुलिस को इस पे क्या होता है? डाउट होता है। तो इसलिए इस बंदे को खड़ा करने के लिए इसके जैसे 7-8 आदमी और ले आएगी और एक लाइन में सबको खड़ा कर देगी और कहेगी इस मैडम से कि पहचानो आपका पर्स किसने चोरी किया था। तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ट्रेट। शॉर्ट में TIP। ऑल्दो ये पुलिस स्टेशन में होता है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर होता है। ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन पुलिस स्टेशन। इन पुलिस स्टेशन जो है वो कंडक्ट कराई जाती है ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब हो सकता है ये मैडम जो है फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो फिर मजिस्ट्रेट जो है अपनी सुपरविजन में ये परेड करवाएंगे और सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि ये पर्सन एक्यूज पर्सन को आइडेंटिफाई कर सके। तो हो सकता है जो भी विक्टिम है वो किसी तरीके से मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में ही टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है पुलिस स्टेशन में।
और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ऐसी फैसिलिटी जिससे कि ये मैडम इस पर्सन को इजीली आइडेंटिफाई कर सके, मतलब जिस तरीके के भी इक्विपमेंट्स या फिर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू होगा, मतलब वहां पर एक ऑडियो वीडियो भी बनाई जाएगी। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 55। सेक्शन 55 के कहता है, सेक्शन 55 के कहते हैं कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट को ये पावर दे सकता है कि आप किसी पर्सन को अरेस्ट करो। जिसे अरेस्ट करना था इस पुलिस ऑफिसर को, इस वाले पुलिस ऑफिसर को मान लो अरेस्ट करना था किसी चंगू मंगू को, तो चंगू मंगू को वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बोल सकता है कि अरेस्ट कर लो तुम। तो ऐसी सिचुएशन में लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, इस वाली पावर का मिसयूज हो सकता है। कैसे? कि कोई भी पर्सन, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेगा और बाद में ये बोल देगा कि मुझे तो मेरे सीनियर ने जो है बोला था अरेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए इसमें क्या भी बोला गया है, कुछ और बातें भी बोली गई है। क्या? कि जो भी है, जो भी बंदा अरेस्ट करेगा उसको एक ऑर्डर दिया जाएगा और उस ऑर्डर में ये लिखा जाएगा कि उस पर्सन ने क्या ऑफेंस किया है, किसको अरेस्ट करना है, तो ये बातें लिखी जाएगी। और जब ये पर्सन इस पर्सन को पकड़ेगा, अरेस्ट करेगा, तो वो बताएगा कि मुझे जो है आपने ये ऑफेंस किया है इसलिए मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। साथ ही साथ अगर चंगू मंगू ये भी बोले कि दिखाओ आपका ऑर्डर का है, आपके पास ऑर्डर है अरेस्ट करने का, तो वो ऑर्डर भी दिखाना पड़ेगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे सकता है अरेस्ट करने की किसी भी पर्सन को, जिसको अरेस्ट करने की पावर उसे थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक विद डेट ऑर्डर पास किया जाएगा ऑथराइजेशन का कि हाँ आप अरेस्ट करो उस पर्सन को जिसे मुझे अरेस्ट करना था, जिसमें ऑफेंस का नाम और ऑफेंडर का नाम भी मेंशन होगा। यह है सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 के कहता है कि हेल्थ के बारे में बात करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी किसकी? जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जो भी अरेस्टेड पर्सन जेल में रह रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाइजीन होनी चाहिए, मतलब साफ सफाई भी होनी चाहिए, अच्छा फूड इन्हें मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, गंदा पानी ना हो, पानी भी ठीक हो जिससे कि इनकी हेल्थ बनी रहे। सेफ्टी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़ना नहीं है। अगर लड़ रहे हैं तो पुलिस इन्हें देखेगी। एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए हमारे जेल में या फिर प्रिजन में। तो ये बताता है सेक्शन 56। यस, सेक्शन 57। सेक्शन 57 कहता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, या फिर जो भी पुलिस इंचार्ज है उसके पास प्रोड्यूस करना है। अरेस्टेड पर्सन को क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। कहां पर? मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस इंचार्ज के पास। ये बताता है हमारा सेक्शन 57। और सेक्शन 58 क्या कहता है? सेक्शन 58 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है, जो हमें बताता है 24 आवर्स की बात। 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने
प्रोड्यूस करना होता है। बिफोर मजिस्ट्रेट कितने आवर्स में? मैक्सिमम 24 आवर्स में, ऑल्दो विद इन रीजनेबल टाइम। जितना भी रीजनेबल टाइम है, जितना भी एप्रोप्रिएट टाइम है, उसके अंदर अंदर अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन ये एप्रोप्रिएट टाइम कितने टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता? 24 घंटों से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हम जो जर्नी वाला टाइम होता है ना, वो इंक्लूड नहीं करते। जर्नी टाइम कहाँ से? जब पर्सन को अरेस्ट कर लिया, वहां पर ले आए, पुलिस स्टेशन ले आए, पुलिस स्टेशन से हम मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं उसे, तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में जितना भी टाइम लगा, हो सकता है हाफ एन आवर, हो सकता है 3 आवर्स, हो सकता है 5 आवर्स। तो ये वाला टाइम जो है हम 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 58 में। और बीएनएसएस में एक नया पॉइंट भी आया है जो ये बताता है हमें कि जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना कर दे कि इसको आप ज्यादा टाइम के लिए डिटेन कर सकते हैं, तब तक इस पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा। तो ये बीएनएसएस ने नया पॉइंट इसमें ऐड किया है। मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि 24 आवर्स से भी ज्यादा आप किसी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ही बस 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सेक्शन 58। अब जो जेल होता है, जेल में जितने भी कैदी होते हैं, मतलब अरेस्टेड लोग होते हैं, उन सबका डाटा कौन देता है? पुलिस इंचार्ज। किसको देता है? डीएम को। तो पुलिस इंचार्ज जो है वो डीएम को डाटा देता है जितने भी अरेस्टेड पर्सन्स हैं उन सबका, चाहे उनको बेल दी गई हो या नहीं। और अगर डीएम कह दे तो एसडीएम को भी दिया जा सकता है ये डाटा। ये कहता है सेक्शन 59, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशंस मतलब अरेस्ट। जितने भी अरेस्ट हुए पुलिस स्टेशन में वो बताए जाएंगे किसको? डीएम को। सेक्शन 60 बताता है डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है वो कब जेल से छूटेगा? वो कब जेल से छूटेगा? जब वो अपना बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड साइन कर देता है। तो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड जो है वो दे देता है, तो उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा प्रिजन से, कस्टडी से। तो किसी भी अरेस्टेड पर्सन को डिस्चार्ज कब किया जाता है? जब वो बॉन्ड साइन कर देता है, या फिर जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है। तो मजिस्ट्रेट कह देता है कि हाँ इस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को जेल से या कस्टडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब हम दो और सेक्शन देखेंगे, छोटे छोटे हैं, सेक्शन 61 एंड सेक्शन 62। सेक्शन 61 कहता है अगर कोई भी कैदी जो है जेल से भाग जाता है तो क्या करेंगे? अब उसका पीछा करेंगे। पीछे करने को क्या बोलते हैं? परस्यू करना। और उसको क्या करेंगे? पकड़ेंगे। तो परस्यू करेंगे और अरेस्ट करेंगे। तो जिस भी पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी कस्टडी से अगर कोई भी पर्सन भाग जाता है तो जिस भी पुलिस की कस्टडी से वो भागेगा तो उस पुलिस के पास ऑटोमेटिक पावर आ जाती है कि वो उस कैदी का पीछा करे और उसको पकड़ के लाए। ये बताता है हमारा सेक्शन 61। और सेक्शन 62 में कहता है कि जिस भी पर्सन को हमने अरेस्ट किया है वो अरेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस संहिता ही होना चाहिए। मतलब बीएनएसएस कब आया था इन फोर्स में? 1 जुलाई 2024। तो उससे इस स्टेट से जितने भी अरेस्ट किए जाएंगे वो बीएनएसएस के प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही
होंगे, साथ ही साथ अगर कोई और लो जो है वो फोर्स में है तो उस फोर्स के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 62। नेक्स्ट सेक्शन से आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।